तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पीआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर, क्योंकि कल आपके बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी का है, इसलिए आपकी पूर्व तैयारी के लिए एक अच्छा पेपर लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि जो मैं पेपर लेकर आया हूँ इनमें से 100% सवाल आएंगे। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। पहला प्रश्न है, प्रत्युत शब्द का अर्थ है। प्रत्युत शब्द का अर्थ है सायंकाल, प्रातःकाल, शीघ्र या दोपहर। तो इसका सही है प्रातःकाल। लेखक बदलू को कहा करता था, बदलू मामा, बदलू काका, बदलू चाचा, बदलू नाना। तो बदलू काका कहा करता था वो। निर्मित शब्द का अर्थ है, निर्मित शब्द का अर्थ है निर्मित के लिए, कारण या अभिप्रेत। इसका सही है कारण। निर्मित शब्द का अर्थ है कारण। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है। दीवानों को क्रोध का, अकेलेपन का, विषम का, हर्ष का। विषम का कैसा आ रहा है, विषम का कैसा भाव आ रहा है, विषम का। फलना फूलना का अर्थ है आगे बढ़ना, खुश होना, उन्नति करना या मौज करना। तो है उन्नति का। फलना फूलने का अर्थ हो गया उन्नति करना। कविता में तिनका कहाँ है। कविता में तिनका कहाँ पर है, पानी में, चोंच में, जमीन पर या पेड़ पर। तो यह आ जाएगा चोंच में। तिनका कहाँ है, चोंच में। कंटक शब्द का अर्थ है कंटक, दुख, कष्ट, कांटे या सेना। तो कंटक शब्द का अर्थ हो गया कांटे। क्या हो गया बेटा, कांटे। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया। बाज की जो वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किसने किया था, सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने या आकाश ने। तो यहाँ पर बस ये लहरों ने। किसने किया था, लहरों ने। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। अगला सवाल है, गवरा के अनुसार टोपी पहनता है सेवक, गुलाम, राजा या कैदी। गवरा के अनुसार राजा टोपी पहनता है। कौन पहनता है, राजा। देवेंद्र शब्द का संधि विशेषण है देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देवी प्लस इंद्र, देवा प्लस इंद्र। तो इसमें देव प्लस छोटी ही आएगी, देवेंद्र ने देवेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। अगला सवाल है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। अगला सवाल है, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने का क्या बताया। जो साइकिल चलाने वाली महिला थी उन्होंने साइकिल चलाना क्या बताया। व्यक्तिगत आज़ादी, अच्छा अनुभव, नवसार होना, सभी के लिए सीधा संवाद। यानी व्यक्तिगत आज़ादी। क्या बताया, व्यक्तिगत आज़ादी। भेड़ों की तुलना किससे की गई थी, शिकारी कुत्तों से, जर्मनी सेना से, फैले डुबटे से, उपयुक्त सभी से। तो जर्मनी सेना से भेड़ों की जो तुलना की थी जर्मनी सेना से की थी। बस की यात्रा में बस कैसी थी, जवान, प्रौढ़, वर्धोवध या कोई नहीं। तो वो वर्धोवध यानी बुढ़ी थी। बस कहती थी वर्धोवध यानी बुढ़ी थी। वर्धोवध। कोमल शब्द का विपरीत है कोमल, कटु, कठिन, कुटिल या कठोर। तो कोमल का हो गया विपरीत शब्द हो गया कठोर। अब दूसरा सवाल है, निषेधी की पंक्तियों का सही शब्द सुनकर पूर्ति कीजिए। यानी सही शब्द सुन के आपको पूर्ति करनी है। जो आपके दिए हुए शब्द है उसमें पूर्ति, जो खाली जगह उसमें लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट अच्छे से सवाल लेकर आता हूं और वही परीक्षा में आएंगे जो मैं आपके पेपर में लेकर आया हूं। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि कल जो एग्ज़ाम है, आज मैं पेपर दे रहा हूं, इसमें कितने आपके प्रश्न उत्तर आए हैं। पहली खाली जगह है छापी पोटरी खाली जगह। तो इस खाली जगह में आएगा काक। क्या आएगा, काक। पूछत दीनदयाल को खाली जगह में आएगा धाम। क्या आएगा, धाम। देखो यहाँ धाम दिया हुआ है। जगह एक प्रत्युत खाली जगह में आएगा मनोहर। क्या आएगा, मनोहर। अभी न होगा
मेरा खाली जगह में आएगा अंत। दबार खड़ो द्विज, द्विज और एक यहाँ दुर्बल क्या आ जाएगा, देखो यहाँ दिया हुआ है दुर्बल आ जाएगा। अभी भीड़ है खाली जगह पर यानी स्टेशन पर, यहाँ आ जाएगा स्टेशन। देखी सुदामा की दीन दशा यानी आ जाएगी खाली जगह में दिन। अब आप आगे सही के लिए सही निशान और गलत के लिए गलत निशान लगाना है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाना है। दर्जी ने टोपी पर 7 फुंदे लगाए नहीं, कितने लगाए थे 5, तो यहाँ हो गया गलत। आज का युग मशीनी युग है, हाँ सही। लेखक को बस दयनीय लग रही थी, हाँ सही। श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी नहीं, सुदामा की दशा अच्छी नहीं थी, तो यहाँ आ जाएगा गलत। सुदामा ने कृष्ण के पैर धोए नहीं, या श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। अब साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिला नई जागृति आ गई थी, जैसे साइकिल चलाना सीखी महिला की जागृति आ गई नहीं, हाँ सही है। अब नीचे दिए गए 2-2 प्रायः शब्द लिखने हैं, शब्द दिए उसके 2-2 प्रायः शब्द लिखने हैं। मैंने आपके लिए 3-3 दिए क्योंकि परीक्षा में 3 भी बता सकते हैं। तो अग्नि का हो गया पावक, अनल, ज्वाला। अग्नि का क्या हो गया पावक, अनल और ज्वाला। जल का हो गया नीर, पानी, प्यो। बादल का हो गया घन, मेघ, जलद। आँख का हो गया नेत्र, चक्षु, नयन और लोसन। ध्यान रखना बच्चों, इसमें से ही आपके प्रायः शब्द आएंगे। अग्नि का हो गया पावक, अनल और ज्वाला। जल का हो गया नीर, पानी, प्यो। बादल का धन, मेघ और जलद। और आँख का हो गया नेत्र, चक्षु, नयन और लोसन। 5वां सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यांश को मिलान कीजिए, यानी नीचे जो वाक्य दिए उसको मिलान करना है। मेरे वन में मृदुत वसंत, फेरूंगा निर्दित कलियों पर, थामने को बैठा एक हाथ, और खोलत नहीं सुधा रस भीने। ऐसे आपको मिलान करना है। और अब 6वां सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए, यानी समानार्थी सेम शब्द लिखना है शॉर्टकट में। जो काम से जी चुराता है उसको बोलते हैं कामचोर। क्या बोलते हैं कामचोर। जो क्षमा करने वाला हो क्षमाशील, क्षमा करने वाला होता है उसको बोलते हैं क्षमाशील। जो भगवान पर विश्वास रखता हुआ हो, उस अपने से बड़ा हो, अगर सर जो 3-4 और आप याद कर लेना। अगला सवाल है, जिसके पास धन न हो उसको बोलते हैं निर्धन। क्या बोलते हैं निर्धन। ईर्ष्या करने वाला हिषक, जो ईर्ष्या करता है उसको बोलते हैं हिषक। अब आपके सवाल है 7वां, लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 और 30 शब्दों में दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने देखो कड़ी मेहनत करके आपके लिए पेपर हल किया है और लिख लिख के PDF बनाया है। इतनी मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो इसलिए आपका भी एक फर्ज बनता है प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। 7वां सवाल है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी। जिस बस में, यानी इसका उत्तर हो गया, जिस बस में सड़कर लेखक और उसके दोस्त यात्रा करने वाले थे उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी, यानी बहुत खराब थी, वर्दोवर्द थी, बुढ़ी थी, सदियों से अनुभवी निशान लगे हुए थे, इसलिए उनको श्रद्धा उमड़ रही थी। इस बेचारी बस पे चढ़ के क्या फ़ायदा, ये हमको अपने घर तो पर ले जाएगी या नहीं ले जाएगी। 8वां सवाल है, बसंत के आने पर पेड़ पौधों का परिवर्तन दिखाई देने लगता है क्या। बसंत के आने पर पेड़ पौधे हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और नई नई कलियाँ आ जाने लगती है। कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता बढ़ जाती है। जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों में अलग निखार आ जाता है। नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्यों में अर्थ प्रयोग वाक्यों का प्रयोग कीजिए। दाल न गलना काम न बनना, दाल न गलना का मुहावरा का अर्थ होता है काम न बनना। बाकी हो गया, नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोला, नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोला पर उसकी दाल न गल सकी। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना, यानी वाक्य हो गया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेज पीठ दिखाकर भाग गए। एक और आ जाते 9, 2, 11 होना, आंखें मूंदना, अंगूठा दिखाना, ऐसे कोई आपके मुहावरे और आ जाए तो उसका उत्तर आपको लिखना है। अभी उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। अभी के आगे मान लगाएंगे तो अभिमान हो जाएगा, अभी प्लस नेता तो अभिनेता भी हो जाएगा। 11वां सवाल है, कोरोना वायरस से बचाव
के लिए दो कोई उपाय। कोरोना वायरस नियमित मास्क का उपयोग करना और हाथों को बार बार धोना। अब ये 12वां सवाल है, सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम सड़क पार करते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सड़क पार करते समय पैदल चलते समय हमेशा बाएं चले। सड़क पार करते समय बाएं दाएं देखकर कोई वाहन तो नहीं आ रहा है फिर पार करे। छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर सड़क पार करें। सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात न करें। सड़क पार करते समय शराब नशे में न चले, ये भी ध्यान रखना है। 13वां सवाल है, साइकिल आंदोलन से पंडुकुटी की महिला के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। जो साइकिल आंदोलन था उसकी पंडुकुटी की जो महिला थी उनके जीवन में क्या बदलाव आया। तो वहाँ उत्तर हो गया, वहाँ की स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी, यानी वहाँ की महिला थी उनके आत्मसम्मान की भावना जागृत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, साइकिल को अपनी आज़ादी का प्रतीक मानने लगी। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात होगी वो आज़ादी के प्रतीक मानने लगी। तीसरी बात है, साइकिल घरेलू कार्यों को करने में महिला सक्षम होगी, यानी कोई भी काम होता फटाक से काम होता, जो 2-2 घंटे का काम होता था घरेलू, वो 1 घंटे में खेत में जाके वापस से काम करने लगी। घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना, पानी लाना, सामान बेचने के लिए जाने, फटाफट काम होने लगा। साइकिल चलाना सीखने से उसके आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिला। जो साइकिल चलाना सीखी उसे महिला को आत्मनिर्भर बनने का मौका भी मिला। भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया। जो भैंस दूहने की थे कामसोर कहानी में, तो बच्चों ने क्या किया। भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे पैरों को बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस को आगे और पीछे से बांधने का प्रयत्न किया। बच्चों ने भैंस को पिछले 2 पैर चाचा जी की 4 पाया में बांध दिए और उसके 2 अगले पैरों को बांधने के लिए तैयारी से भैंस चौकनी हो गई और छूट कर भागने लगी। तो चाचा जी की 4 पाई उसके साथ खींचने लगी, यानी बच्चों ने उद्यम मचा रखा था वहाँ। अब आपको इस गंदास में से प्रश्न उत्तर बताने हैं। तो गंदास आपको ये पूरा पढ़ना है और उनमें से आपको प्रश्न दिए उसके उत्तर बताने हैं। जैसे पहला 15 दिया है, इस समय सुखी कौन है और क्यों। तो इस गंदास में दिया हुआ है, इस समय सुख कुछ न करने वाला सुखी है, क्योंकि न वो व्यक्ति कोई काम करेगा और न उसे कोई दोष दिखाई देगा। 16 सवाल है, कुछ करने वाले लोग दोषी क्यों माने जाते हैं। जो काम करता है उसे लोग दोषी खोजते हैं और उसके दोषों का इतना प्रसार करते हैं कि उसके सारे गुण दब जाते हैं। आज चिंता के विषय क्या बन गया है, ये भी गंदास में दिया हुआ है। आज लोग दूसरों के दोष ज़्यादा खोजते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और उससे लोग गुणी कम और दोषी अधिक नजर आते हैं। ऐसा आसान चिंता का विषय नहीं। आजकल लोग क्या करते हैं, दूसरों के दोस्त खूब निकालते हैं, उसके गुण नहीं देखते हैं, दोष ज़्यादा निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि वो चिंता का एक विषय है ये। अब नीचे दी गई पंदास का भावार्थ लिखिए। एक पंदास आएगा आपके 8 नंबर का आता है या 6 नंबर का, तो उसका आपको भावार्थ लिखना है। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती विपत्ति, थामने को बैठा हाथ एक, अभी भी भीड़ स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक। यानी इसका भावार्थ लिखना है, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों का हाथ तैयार है, जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। यानी इसमें ये लिखा है कि आप अपना काम करते रहो, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहो। जब यदि आप हार भी गए तो लोग आपको हार नहीं मानने के लिए, आपको उत्साह देने के लिए, आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लोग आ जाएंगे। आपको अपना काम करते रहना चाहिए। 20वां सवाल है, आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने नगर पालिका अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र करना है। ये भी एक एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरी एक टीसी के लिए भी आ सकती है, शुल्क मुक्ति के लिए भी आप याद कर लेना, और एक घर पर अर्जेंट कार्य वर्क हेतु प्रार्थना पत्र। ये 4 में से आपकी एक जरूर आएगी। और एक संवाद, प्रदूषण से संबंध दोनों बच्चों के बीच में संवाद, यह अथवा में आता है। तो आपको सेवा में श्रीमान अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष, जो भी आपके गांव का नाम लिखना है। विशेष सफाई के लिए मान्यवर, नरम निवेदन है कि कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी कृष्णा विहार में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों और रास्तों में पड़ा है, सड़ रहा है। नालियों की सफाई भली भांति न होने के कारण हमारी कॉलोनी में विषैले कीटाणु मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। अति निवेदन है कि आप अति शीघ्र इस सफाई का सुनिश्चित प्रबंध करावे और जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम इसके लिए आपके अत्यंत आभारी
रहेंगे। विनती आपके जो मोहल्ले के बच्चे हैं उनका नाम लेना है, परिवार उनका नाम लेना है। अब आएगा आपके एक निबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये 10 नंबर का आता है और ये बहुत सरल है और आपको याद करना है। निबंध 4-5 आते हैं, उसमें से एक करना है। एक जैसे इसमें हमने 4 दिया तो इसमें से एक ही करना है। देखो पहले लिखा, किसी एक पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा प्रिय शिक्षक, या कोरोना वायरस। तो आपको इनमें से एक, किसी एक पर निम्न लिखना है। जैसे हमने लिख के दिया आपको पर्यावरण प्रदूषण पर, तो पर्यावरण प्रदूषण ऐसा लिखना है। उसके बाद प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय और उपचार, ये आपको ऐसे लिखना है। तो सारा संसार पर्यावरण प्रदूषण समस्या से ग्रस्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप से प्रदूषित हो रही है। इसी कारण पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक खतरा बन रहा है। ये तो प्रस्तावना है। उसके बाद आपको रखना पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव। पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ रहा है तथा उसके लिए नए रोग पनप रहे हैं। प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इससे अनाज और फल सब्जियां दूषित हो रही है। वैज्ञानिकों इससे भविष्य के लिए अनेक हानियों का आवश्यकता व्यक्त की गई है। पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व संगठन पर्यावरण संतुलन के अनेक उपाय कर रहे हैं। जैसे वनों की कटाई रोकी जा रही है, नए वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जलाशय नदियों स्वस्थ रखने का अभियान चल रहा है। अब उस पर्यावरण में संतुलन रहने के लिए धरती पर खुशहाल जीवन का विकास हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल आपका पेपर है, आप अच्छी तैयारी करना, तैयारी के साथ जाना। और मेरी तो आशा है कि कल आपका पेपर अच्छा होगा और बढ़िया होगा और इनमें से ही आपके सवाल आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल आपके लिए मैं लेकर आऊँगा सोशल साइंस का पेपर, क्योंकि इसके बाद आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो तब तक बने रहिए मेरी इस चैनल पर। धन्यवाद।